फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो वेलकम टू आवर ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल लर्न विद स्मार्ट वर्क में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने कल एक लास्ट टॉपिक पढ़ा था वीडियो के अंत तक में, स्मॉग और डस्ट, और उसी के जैसे कि हमने कल बोला था एक नया टॉपिक को लेके आ रहे हैं। और अब मैं आज आ गया नेक्स्ट टॉपिक लेके, उसी चैप्टर का, हमारे चारों ओर वायु क्लास 6 के चैप्टर का एक नया टॉपिक को लेके आ गए हैं, जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन वायुमंडल में संतुलन कैसे रहता है। मतलब हम लोग आज ये जानेंगे कि वायुमंडल में बहुत से कार्बन डाइऑक्साइड हो जाते हैं, जैसे धुआं निकलता है, बहुत से जीव जंतु ऑक्सीजन को लेके कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, और फिर भी हमारे वातावरण में इतने ऑक्सीजन है, तो एक दूसरे को संतुलन कैसे बनाए रखते हैं। ये आज हम लोग ये बातों को जानेंगे आराम से, और आप हमारे साथ बने रहिए और तो देखते रहिए और मस्ती करते रहिए केमिस्ट्री के साथ। केमिस्ट्री को इस प्रकार खेलिए जैसे वो आपका खिलौना हो। चलो खेलते हैं केमिस्ट्री के साथ क्लास 6। तो जैसे कि हमने क्या टॉपिक पढ़ाने की कोशिश की थी, आज वो पढ़ाने वाले हैं। तो ध्यान दीजिए अपने बोर्ड की तरफ। वायु में ऑक्सीजन CO2 का संतुलन। तो आज हम ये इसी पे बात करेंगे। मतलब वायु में ऑक्सीजन और CO2 दोनों है, फिर भी एक दूसरे को बैलेंस कैसे करके रखता है। चलो लिखा गया। उसके बाद देखो हम लोग ऑक्सीजन को बहुत तरीके से यूज़ करते हैं। जब वायुमंडल के जब ऑक्सीजन रहता है तो हम उसको क्या करते हैं, ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। किसमें? ईंधन के रूप में, यानी फ्यूल के रूप में करते हैं। और होता है प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी के यूज़ करते हैं। उसके बाद होता है मोटर कार, ट्रेन इंजन, इसमें यूज़ करते हैं। किसका? ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। और ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं जैसे ट्रेन इंजन में यूज़ करते हैं, क्या निकालेगा? CO2 निकालेगा। और फिर उसमें क्या किया थे? रसोई में, यानी कि किचन में क्या यूज़ किए थे? O2 का, और निकाला था क्या? CO2। इसी प्रकार बहुत से जैसे ईंधन फ्यूल में यूज़ करते हैं, तो वो भी क्या निकलता है? CO2। इसी प्रकार हम समझ रहे हैं। और वातावरण में बहुत से एयर से जीव जंतु ऑक्सीजन को खींच करके सांस लेते हैं, यानी सांस लेते हैं, और वो भी क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो कभी कभी हमको ये सब लगने लगता है कि कारखाने इतने हैं, कारखाने बहुत से हैं, जिससे धुआं भी निकलता है। बहुत से वातावरण में गंदगी फैली है, जिससे CO2 निकलता है। कभी कभी ऐसा भी प्रतीत होने लगता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा ऑक्सीजन से कई गुना अधिक है, लेकिन ऐसा है नहीं। वो कैसे? चलो देखते हैं। एक क्वेश्चन, सबसे बड़ा एक क्वेश्चन लिखते हैं, इसी पे है। CO2 जो है और O2 कैसे एक दूसरे को बैलेंस करके रखता है, इस पे एक क्वेश्चन है। चलो लिखते हैं। वायुमंडल में O2 CO2 संतुलन बना रहता है कैसे? ठीक, ये तो हमारा क्वेश्चन है। उसके बाद आंसर देखो क्या हो जाएगा। कारखाने, जलावन और वाहनों से निकलने वाले धुएं में कार्बन डाइऑक्साइड पाए जाते हैं। ठीक, इतना समझ रहे हैं ना? पाई जाती है। और इस कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे के द्वारा इसे ऑब्जर्व कर लिया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा इसे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। छोड़ो, देखो दिखाते हैं। सबसे पहले जलावन, कारखाने, धुएं निकलते हैं, से पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा उसे ग्रहण कर लेते हैं, जिससे CO2 तथा O2 का संतुलन बना रहता है। ठीक हो गया। अब चलो इसको इंग्लिश में थोड़ा देखते हैं। हाउ इज़ द बैलेंस ऑफ O2 एंड CO2 मेंटेन इन द एटमॉस्फेयर। ठीक, ये तो क्वेश्चन हुआ। उसके बाद आंसर सुनो। प्लांट एब्जॉर्ब CO2 ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एंड गिव अप O2 इन द स्मोक फ्रॉम फैक्ट्री फ्रीज टू विच द बैलेंस इन द एटमॉस्फेयर इज मेंटेन। ये तो लिखा गया। शायद आप समझ ही रहे होंगे कि मतलब फैक्ट्री से जितने धुएं निकल रहे हैं, ठीक, फैक्ट्री से जितने धुएं निकल रहे हैं, यानी कि गाड़ियों से जितने धुएं निकल रहे हैं, यानी ट्रेन इंजन से जितने धुएं निकल रहे हैं, वो तो सब CO2 है। ठीक, ये तो सब CO2 है। ठीक, अब ये CO2 को जो है
इसे बैलेंस बनाने के लिए अगर अभी भी इतना मात्रा में पेड़ पौधा है जो CO2 को ग्रहण कर सके, क्या है, पेड़ पौधा जो CO2 को ग्रहण कर सके और O2 को निकाल सके। एटमॉस्फेयर में पौधों के द्वारा CO2 को ग्रहण कर ऑक्सीजन को निकालते हैं, इसीलिए बैलेंस बना रहता है। ठीक, ये बात है। उसके बाद चलो थोड़ा और आगे चलो। सबसे खतरनाक बात ये होता है जैसे कि सभी जीव जंतु क्या होते हैं, सांस लेते हैं। सभी जीव जंतु क्या होते हैं, सांस लेते हैं, बट सांस लेते हैं O2, निकालते हैं क्या, CO2। अब देखो जो CO2 निकाल रहे हैं उसमें सबसे अधिक मात्रा में O2 है। कोई भी चीज़ जलता है उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण कभी कभी ऐसा प्रतीत होने लगता है कि कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, क्योंकि इससे भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। जो भी चीज़ जल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। कारखाना भी जल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। रिएक्शन हो गया, रिएक्शन में भी बहुत प्रकार के कार्बन डाइऑक्साइड लास्ट में निकलता है। एसिड के रिएक्शन करा दो तो और भी बहुत कुछ है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। कि कार्बन डाइऑक्साइड देखो कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा है क्यों, क्योंकि देखो पहले हम क्या लिए थे, O2। एक बात गौर करो, जब O2 ले रहे हैं तो फिर भी O2 निकाल रहे हैं। अब C के साथ रिएक्शन करके साथ, बिकॉज भैया सबसे खतरनाक बात समझो, अब कोई जैसे लकड़ी है, उसे जला रहे हैं, वो जल गई। अब जल गई तो क्या जली कैसे, O2 की वजह से, ऑक्सीजन आया इसमें तब तो। अब जो जल रही है निकल क्या रहा है, CO2। अब देखो सबसे बड़ा खेल यहीं पे है हमारे दोस्तों, बने रहिए, देखते रहिए और बड़ी बड़ी से खेलों को सॉल्व करते रहिए। देखिए लकड़ी हम O2 दिए तो निकाल दिया ये CO2, इसका मतलब जो दिए वही निकाला है। ये कार्बन कहाँ से आया भैया, कार्बन कहाँ से है भैया, इसका मतलब जो जला है उसमें पक्का कार्बन है, जो जला है उसमें पक्का कार्बन है। यस, हम लोग 10th में यही टॉपिक तो पढ़ने वाले हैं। हर एक वस्तु में कार्बन पाई जाती है और पृथ्वी पे कार्बन ना रही तो क्या होगा, जीवहीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हम तो क्लास 10th में ही बात करेंगे, लेकिन अभी जो पढ़ रहे हैं वही। इसका मतलब देखो कोई भी चीज़ को हम जलाते हैं, चलो घर जला दिए, इतना बड़ा जला, छोड़ो हटाओ, जो जला दिए वो जल गया। अब जलाने वक्त हमें O2 की ज़रूरत पड़ गई। हम ये क्लास 10th कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, साइंस यही बोलता है बिना ऑक्सीजन का कोई चीज़ नहीं जल सकती, और जलने के बाद निकलता है क्या, CO2। अब CO2 जब निकला तो हम क्या बोल रहे थे, अभी जो चीज़ दे रहे हैं वही निकल रहा है। देखो लास्ट पॉइंट वही निकल रहा है, इसका मतलब ये बात हो रही है C एक्स्ट्रा बच रहा है। अब एक्स्ट्रा कहाँ से आ रहा है, ये घर जो बन रहा है, अभी घर जो जल रहा था ये घर खुद कार्बन का बना है, इसीलिए जल तो गया, इसीलिए साथ में ही C को निकल गया लेके, CO2 इसीलिए निकलता है। ठीक, तो क्लियर है। तो एक बात और कंफर्म क्या कर दिया जाए, पहले इसे मिटाते हैं। देखो समझने की कोशिश करो, जानवर क्या होता है, एनिमल्स हमारे धरती पे नहीं रहता, जानवर नहीं है, समझो इस बात को, जानवर हमारे धरती पे नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, पेड़ पौधे, ट्री है, ठीक, ट्री एंड प्लांट्स है। तो क्या होता, जितने भी धरती पर CO2 है सब संपूर्ण यानी टोटल कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे ग्रहण कर चुके रहते, कब का कर चुके होते। तो इसका मतलब क्या होता, कब का कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर चुके होते और कब का ये लाइफ ख़त्म हो चुका होता। अब समझो, अगर जानवर हमारे रहते, पेड़ पौधे नहीं रहते इस बार, तो क्या होता, जानवर हमारे धरती पे हैं, पेड़ पौधे नहीं है, ऐसा संभव है ही नहीं है तो सांस कैसे लेगी। रुको 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 जरा सब्र करो, हम सिर्फ मान रहे हैं, क्या मान रहे, जानवर नहीं था तो पेड़ पौधे पूरे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लिए थे, जितना बचा था कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद जैसे कि 15% मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर जानवर नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा कहाँ से,
नहीं को है सीधा, ये क्या कहाँ चल जाएगा, ट्री में। घट घट के कितना हो जाएगा, 0% ना हो जाएगा, यही बोल रहा है ये। अगर वही बात बोल रहा है, अगर पेड़ पौधे नहीं रहे, पेड़ पौधे नहीं रहे और जानवर रहे तो क्या होगा, एनिमल्स रहे, तो ये होगा जानवर अपने पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन को, मतलब ये भी जितना ऑक्सीजन होगा ग्रहण कर चुके होते जानवर ने ऑक्सीजन को, यानी कि ये भी अब ख़त्म होने वाला होता, ऑक्सीजन भी ख़त्म होने वाला था। इसका मतलब ये हम कंफर्म कर सकते हैं जानवर और पौधे एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो 2 पॉइंट और लिख लो, उसके बाद तो क्लास से ख़त्म हो जाएगा। जानवर नहीं होते तो पौधे वायु के संपूर्ण CO2 को ग्रहण कर लिए होते, ठीक। उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखो, पौधे नहीं होते तो जीव जंतु वायु के संपूर्ण ऑक्सीजन ग्रहण कर लिए होते, ठीक। अब इसको इंग्लिश मीडियम की तरफ चलते हैं, इंग्लिश की तरफ। अभी तो समझा ही दिए थे कैसे कैसे ग्रहण कर लिया था, चलो इंग्लिश। पहला पॉइंट, इफ़ देयर वेर एनिमल्स प्लांट्स वर्ल्ड हैव यूज्ड अप ऑल द CO2 द एयर, ठीक, समझ चुके। अब दूसरा पॉइंट की तरफ चलते हैं, विदाउट प्लांट्स ऑर्गेनिज्म वर्ल्ड हैव यूज्ड ऑफ ऑल द ऑक्सीजन इन द एयर, ऑक्सीजन इन द एयर। चलो हो गया होगा दूसरा पॉइंट भी। तो हम लोगों ने आज इस चैप्टर का जो न्यू टॉपिक हम लाए थे वो तो ख़त्म कर चुके हैं। आज हमारा क्या था, वायुमंडल में ऑक्सीजन और CO2 बैलेंस कैसे रहता है, इसके बारे में बात कर रहे थे, ठीक। अब वो भी टॉपिक ख़त्म हो चुका है। देखो दोस्तों, अब आप लोग हमें ये बताइए, क्या हम क्लास 6 केमिस्ट्री जो चैप्टर हमारे चारों और वायु पढ़ा रहे थे, क्या हम क्वेश्चन आंसर करा दें उसको? क्वेश्चन आंसर कराना उचित रहेगा? क्या आप खुद बना लेंगे उसे? हमें विश्वास है आप उसे बना लेंगे, एक बार ट्राई करके देखिएगा। सारा टॉपिक तो पढ़ चुके हैं हम लोग। अगर फिर भी कन्फ्यूज़न हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बता दें, तो हम उस पर वीडियो लाएंगे। वरना हम केमिस्ट्री क्लास 6 हमारे चारों और वायु का लास्ट क्लास होगा। अगर आप बोलेंगे कि हमें क्वेश्चन आंसर भी चाहिए तो कल परसों क्वेश्चन आंसर ही बता दिया जाएगा, नहीं तो कल हमारा ये चैप्टर का लास्ट क्लास होगा और अगले क्लास में क्लास 7 की ओर चलेंगे। एक चैप्टर इसको पढ़ाएंगे, अगले क्लास का पढ़ाना होगा हमको। क्लास 7 का केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, उसके बाद क्लास 7 का अगर पढ़ा लिए उसके बाद डायरेक्ट चल जाएंगे 8 केमिस्ट्री में, उसके बाद 9th केमिस्ट्री में जाएंगे, फिर 10th केमिस्ट्री। एक चैप्टर सबका लेना होगा दोस्तों, ताकि आप लोगों को भी पता चले अगले क्लास में कैसा है, अगले क्लास में कैसा है, अगले क्लास में कैसा है, तभी तो पढ़ने में मज़ा आएगा। आगे की जानकारी मिले तब तो मज़ा आता है पढ़ने में। हाँ तो दोस्तों, हाँ, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अपने दोस्तों को तो नाराज़ बिल्कुल ना कीजिएगा कि कहाँ से आए हो, मुझे भी खुश कर दो, ये ना कर दो, वो कर दो। बिल्कुल खुश कर ही दीजिएगा ये चैनल बता के कि तुम्हें अगर केमिस्ट्री में बिल्कुल ही ज़्यादा डाउट है तो विथ स्मार्ट वर्क की ओर पधारें और वहाँ हार्ड को इजी वे में समझाया जाएगा, हार्ड को इजी वे में समझाया जाएगा। बहुत ही ज़्यादा कोशिश करेंगे और आप लोग अगर बोलेंगे तो उससे भी इजी बना देंगे, प्रैक्टिकल के साथ बताएंगे। स्मार्ट वर्क बोलते ही क्यों हम लोग। चलिए करते हैं, तो आप भी हमारा हेल्प ज़रूर कीजिएगा। हमें आप पे भरोसा कुट के भरी हुई है। तो ठीक है, कल इतने ही टाइम को इसका चैप्टर का लास्ट टॉपिक कल लाने वाले हैं।